बड़े बड़े शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच आज भी आपको कई अधूरी बिल्डिंग्स खड़ी दिख जाएंगी, जो किसी का सपना है या कोई अपने घर का इंतजार कर रहा है। कोई ईएमआई भरते भरते थक चुका है और कोई बस इस उम्मीद में है कि एक दिन वो भी अपने घर की बालकनी से सुबह की धूप देख सकेगा। पर उसका वो आलीशान घर, आशियाना, सपना, कुछ भी कह लीजिए आप, अधूरा का अधूरा ही पड़ा हुआ है। लोग बिल्डर और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। ऐसे में हाल ही में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस पर सरकार को जल्द से जल्द गाइडलाइंस बनाने का सुझाव दिया है, जिस पर लगता है कि अब सरकार ने तय किया है कि इस रियल एस्टेट के लंबे चले आ रहे दर्द का इलाज किया जाए। और इसी दिशा में केंद्र सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, ताकि जो प्रोजेक्ट सालों से अटके पड़े हैं उन्हें दोबारा से शुरू किया जा सके और जो डेवलपर्स इंसॉल्वेंसी यानी दिवालियापन के प्रोसेस में फंसे पड़े हैं उन्हें बाहर निकालकर काम फिर से चालू करवाया जा सके। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फैसला लिया है कि वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाएगी, जिसका मकसद होगा ऐसा सिस्टम तैयार करना जिससे अधूरे पड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरे हो सके, जिससे लोगों का भरोसा दोबारा से लौट सके। इस नई कमेटी में लॉ मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री, आईबीबीआई डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जैसी एजेंसीज भी शामिल होंगी। सरकार चाहती है कि ये सब मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार करें जो प्रैक्टिकल के साथ साथ इफेक्टिव भी हो, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट सालों तक एटलीस्ट अधूरा ना पड़ा रहे। अब बात करते हैं कि इसकी अर्जेंसी क्या होगी। तो देश भर में करीब 4 लाख से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और इन प्रोजेक्ट में 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा अटका पड़ा है, फंसा हुआ है। ये उन लाखों परिवारों की उम्मीदों का नुकसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इन फ्लैट्स में लगा दी। रियल एस्टेट का ये जो संकट है वो नया नहीं है। पिछले करीब 8 से 10 साल से ये सेक्टर दिक्कत में है। 2016 में जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड लाया गया था, तब से अब तक करीब 8500 कंपनीज के केस एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दाखिल हो चुके हैं और इसका बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जुड़ा हुआ है। यानी सिर्फ एक रियल एस्टेट की वजह से पूरे देश का फाइनेंशियल सिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है। इसमें आपको बता दें कि स्वामी फंड को लेकर भी कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। अब सरकार सोच रही है कि इस फंड का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि जो प्रोजेक्ट आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी में फंसे हुए हैं वो इस फंड से फ़ायदा उठा सकें। अगर ऐसा होता है तो लाखों अटके हुए घरों को दोबारा से उम्मीद मिल जाएगी। अगर बात करें इस फंड की, तो आपको बता दें कि स्वामी फंड को सरकार ने 2019 में शुरू किया था। इसका मकसद था ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट को लास्ट माइल फंडिंग देना जो लगभग पूरे हो चुके हैं लेकिन फाइनेंस की कमी की वजह से रुके हुए हैं, उनको पूरा करने का रास्ता साफ करती है। अभी तक आपको बता दें कि स्वामी फंड की मदद से करीब 50,000 घर पूरे हो चुके हैं और 40,000 घर इस साल पूरे होने वाले हैं। हाल ही के बजट में सरकार ने इसमें 15,000 करोड़ रुपए और जोड़े थे ताकि 1 लाख घर और पूरे किए जा सके। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि जो स्वामी फंड है उसका बेसिक आइडिया ये था कि सिर्फ वही प्रोजेक्ट मदद पाएंगे जो फाइनेंशियली वीक होंगे, लेकिन जो डेवलपर हैं पहले से इंसॉल्वेंसी में है वो शायद इस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाए, इसलिए फैसला सोच समझ कर लेना होगा। इसके अलावा कमेटी का जोर ऐसे प्रोजेक्ट को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने पर रहेगा। सरकार सोच रही है कि एनसीएलटी में रियल एस्टेट केसेस के लिए डेडिकेटेड जो बेंचेस हैं वो बनाए जाएं, ताकि इससे केसेस का निपटारा जल्दी हो सके। साथ ही हर प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट वाइज इंसॉल्वेंसी के तहत डील किया जाए। यानी अगर किसी कंपनी के 5 प्रोजेक्ट हैं और एक फंसा हुआ है तो सिर्फ उसी को इंसॉल्वेंसी में डाला जाए, ना कि पांचों के पांचों को या पूरी कंपनी को। वहीं इसके अलावा कमेटी रेरा और आईबीसी के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने की भी कोशिश करेगी, ताकि दोनों कानून एक दूसरे के खिलाफ ना जाकर मिलकर काम करें और दोनों में आपस में कोई भी मतभेद ना हो और वो कोऑर्डिनेशन अच्छा चल सके। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स ने बिल्डर के भी पक्ष का ध्यान रखते हुए सुझाव दिए हैं कि जिन प्रोजेक्ट में रेजोल्यूशन प्लान नहीं मिल रहा है वहां सरकार को डेवलपर्स को कुछ इनिशिएटिव्स देने चाहिए, जिससे पुराने प्रोजेक्ट को भी आसानी से पूरा किया जा सके। साथ ही फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि बैंक्स को भी यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है तो उनकी ड्यू जो होती है और जो मॉनिटरिंग होती है उसको भी उनको सही से जांच परखना पड़ेगा। ऐसे में जो होम बायर्स हैं उनको थोड़ी राहत दी जानी चाहिए, जैसे कि उनके होम लोन पर कुछ टाइम और उनको मिल जाना चाहिए या फिर ईएमआई में जो है रोक होनी चाहिए, ताकि घर जो है अधूरा और ईएमआई दोनों का बोझ
एक साथ ना हो। अगर घर नहीं बन पा रहा है तो उनको ईएमआई स्टॉप कर देनी चाहिए कि जब दोबारा से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब वो ईएमआई भरे, ना कि प्रोजेक्ट बंद पड़ा है वो फिर भी ईएमआई भर रहे हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हर प्रोजेक्ट को अलग इंसॉल्वेंसी में डालने से कई डेवलपर्स को एक लूप होल मिल सकता है, जैसे कि वो उन प्रोजेक्ट को इंसॉल्वेंसी में डाल देंगे जहां घाटा हो रहा होगा और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के साथ अपना काम शुरू कर देंगे और कमाई करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार की ये कोशिश है कि इस बार इस रिफॉर्म के जरिए कोई भी अधूरा प्रोजेक्ट ना रहे, सारे प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे हो जाएं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती है बल्कि परिवार के घर का सपना होती है। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।